नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि मिलन देवी हर्षवर्धन की हरकत से बौखला चुकी थी और उसने गुस्से में हर्षवर्धन कॉलेज करने के लिए पुलिस बुला ली। लेकिन पुलिस भी हर्षवर्धन फॉरेस्ट करने से डर रही थी। लेकिन हर्षवर्धन खुद अपनी दादी की लिमिट को टेस्ट करना चाहता था, इसीलिए अरेस्ट होने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन तभी उसे कमरे में एक आवाज गूंजी, रुको। उस आवाज को सुनकर हर कोई डोर की ओर देखने लगा तो वहां पर एक लड़की चेहरे पर मास्क और काले कपड़ों के साथ खड़ी थी। उसके आसपास कई सारे गार्ड्स खड़े थे और उसके पीछे कई सारे लोग खड़े थे, जिसमें एक में डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दूसरा हाई कोर्ट के जज थे। सचिन का नाम पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और तीसरा दुनिया के जाने माने लॉयर वहां मौजूद थे। उनके पीछे उनकी खुद की टीवी मौजूद थी। इतने बड़े बड़े लोगों को एक साथ देखकर हर कोई चौंक गया। हालांकि कुछ को पहचान भी नहीं पा रहे थे, इसलिए राजवीर रावत की ओर दिखलाते हैं, क्योंकि वह पहले ही उन लोगों को देख चुका था। लेकिन वह बीच में चल रही लड़की को देख नहीं पा रही थी। तभी मीनल देवी गुस्से में बोली, तुम लोग कौन हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। तभी आगे चल रही लड़की अपने कड़क मगर खतरनाक आवाज में बोली, जैसे आपकी हिम्मत हुई है मेरे हस्बैंड को अरेस्ट करवाने की, वैसे ही मेरी हिम्मत हुई इस घर में घुसने की। वह लोग समझ गए कि यह कोई और नहीं, हर्षवर्धन की छोटी सी बीवी अनाया है, जो इस वक्त अपने रुद्र रूप में थी। क्योंकि जब उसने मीनल देवी की पूरी बात सुनी तो उसके अंदर का गुस्सा उबलने लगा। एक तो वह प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसके मोड़ से बहुत ज्यादा होते थे। ऊपर से वह सबसे प्रेग्नेंट हुई थी जब से हर्षवर्धन को लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो गई थी। वह हर्षवर्धन पर अपना हक समझती थी, जैसे वह उसकी प्राइवेट जागीर हो। और यहाँ तो मीनल देवी ने हर्षवर्धन को अरेस्ट करवाने की बात कही थी, तो फिर अनाया इसे कैसे बर्दाश्त कर पाती। इसीलिए वह इतनी बड़ी फौज लेकर यहाँ आ गई है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। पता नहीं मैंने तुम्हें हर्षवर्धन की जिंदगी में आने ही क्यों दिया। ये सुनकर अनाया गुस्से में अपनी मुठियां कसते हुए बोली, अब तो काफी देर हो चुकी है। अब तो वह मेरे जीने की वजह बन चुका है। अब अफसोस करने के लिए काफी देर हो चुकी है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। आप मेरे हस्बैंड को अरेस्ट करवाना चाहते हैं। तो मीनल देवी गुस्से में बोली, तो मैं क्या इसकी आरती उतारूं? इसलिए अपने ही भाई को मार डाला। ये सुनकर अनाया गंभीर आवाज में बोली, इसका मतलब आप पवन के लिए न्याय चाहती है और जिसने भी उसकी हत्या की होगी आप उसे अरेस्ट करवा देंगे। मीनल देवी यह सुन बिना कुछ सोचे समझे बोली, बिल्कुल, जिसने भी पवन की हत्या की है उसे अरेस्ट होना होगा। यह कोई छोटी बात नहीं है। भले ही वह मेरे सौतेले बेटे का बेटा था, लेकिन उसके रगों में भी रावत खानदान का खून दौड़ता था और हम इसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। ये सुनकर अनाया किसी शैतानी आवाज में बोली, ठीक है, जैसा आप चाहती है वैसा ही होगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर जो खतरनाक भाव थे वह बस हर्षवर्धन और राजवीर रावत ने ही देखे। वही पीछे खड़े हुए लोग तो अन्याय की खतरनाक और ऐसे ही डरावनी आभा से 2 कदम पीछे हट गए थे। मीनल देवी को लगा कि अंडस्को अनाया ने डर के उसकी बात मान ली और वह उसे डर गई है, तो उसके अंदर की बूढ़ी हड्डियों में घमंड भर गया। वह घमंडी भरी आवाज में बोली, ये तुमने बिल्कुल सही किया। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम मेरी बात मानकर हर्षवर्धन को छोड़ दो। वैसे भी तुम्हारी वजह से ही यह इतना बिगड़ गया है कि आज वह अपने ही परिवार के खिलाफ जाने लगा है और उसने अपनी ही दादी को नीचा दिखाने की कोशिश की है। उसको तो इसका सबक सिखाना ही होगा। ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। जब से तुम उसकी जिंदगी में आए हो वह कुछ ज्यादा ही विद्रोही बन गया है। ये हर बात पर वह मेरे खिलाफ जाता है और परिवार की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता है। इसके लिए रावत परिवार की इज्जत कोई मायने नहीं रखती। अच्छा होगा कि तुम उसे छोड़ दो और इसे तो मैं सबक सिखाऊंगी। आखिरकार यह मेरे खिलाफ गया था, इसे भी पता चलना चाहिए कि रावत सरनेम के बिना ये कुछ नहीं है। वही जैसे जैसे वह बोल रही थी वैसे अनाया की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। आसपास के लोग तो समझ चुके थे कि अनाया कितने गुस्से में है। बस मीनल देवी ही अपनी भड़ास निकाल रही थी और पास खड़े हुए बटलर भी घमंड भरी नजरों से अनाया को देख रहा था। हालांकि अनाया का चेहरा अभी भी मास्क से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी उसका खतरनाक और हर किसी को डराने के लिए काफी था। वही हर्षवर्धन को तो अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। वह नहीं चाहता था कि अनाया इतना स्ट्रेस ले और गुस्सा करें।
वह 2 कदम आगे बढ़ कर उसे अभी कुछ कहता, उससे पहले ही अनाया की धरती नजरें उस पर पड़ी। इस बार वह समझ चुका था कि अनाया उससे भी नाराज है, क्योंकि जब हर्षवर्धन अनाया को घर छोड़कर मीनार देवी से मिलने जा रहा था, तब अनाया ने उसे साफ साफ कहा था कि वह बिल्कुल भी नीचे नहीं झुकेगा और मीनल देवी का डटकर सामना करें। हर बार वह गलत होती है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बुजुर्ग होने की वजह से उसकी हर बात मान लो। कभी कभार ना बोलना भी सीखना पड़ता है। लेकिन फिर भी हर्षवर्धन ने मीनल देवी की लिमिट टेस्ट करने की सोची और खुद की इंसल्ट होने दी, और यह चीज अनाया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और वह हर्षवर्धन के करीब जाती गई, वैसे वैसे उसकी सनक हर्षवर्धन के लिए बढ़ती गई। अब तो वह हर्षवर्धन के लिए कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो रही थी, जैसे हर्षवर्धन उसके लिए था। हर्षवर्धन को भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। अगर उसकी जगह आज अनाया खड़ी होती तो हर्षवर्धन तो उससे भी ज्यादा गुस्सा होता। अनाया मीनल देवी को घूरते हुए कड़क आवाज में बोली, ठीक है दादी माँ, तो आप अपनी बात पर अड़ी रहना। जिसने भी पवन की हत्या की है उसे आज अरेस्ट जरूर किया जाएगा। इतना बोलकर वह पीछे खड़ी हुई। रोबोट सुजुका को इशारा करती है। रोबोट सुजुका तुरंत सामने बड़ी सी टीवी स्क्रीन के फ्रीक्वेंसी को हैक कर लेती है और उसे बड़ी सी स्क्रीन पर एक वीडियो शुरू कर देती है। वीडियो की आवाज सुनकर पूरे हॉल के लोगों की नजरें उस ओर चली गई। थोड़ी देर पहले जयेश रावत का परिवार खुश हो रहा था, वह वीडियो देखने लगा। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे हॉल में हर किसी की नजरें अजीब हो रही थी। और जैसे ही वीडियो खत्म हो गया, कुछ के चेहरे डर से पीले पड़ गए, तो कुछ के चेहरे का घमंड उतर गया और वह गुस्से में आ गया। तो कुछ लोग नाखुशी से मीनल देवी को देखने लगे, क्योंकि यह वीडियो वही थी जिसमें जयेश रावत खुद अपने बेटे को मार रहा था। हालांकि इसमें अनाया और हर्षवर्धन दिख नहीं रहे थे, लेकिन यह वीडियो साफ साफ दिखा रही थी कि जयेश रावत ने ही अपने बेटे को मारा है। वीडियो पूरा देखने के बाद जयेश ने डरते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, ये वीडियो झूठा है, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। मैंने अपने बेटे को नहीं मारा था, मैं अपने ही बेटे को कैसे मारूंगा? ये लोग बस मेरे खिलाफ जा रहे हैं, ये सब कुछ मैंने नहीं किया। वही मीनल देवी तो अब तक गुस्से से पागल हो रही थी। उसे सच में नहीं लगा था कि जयेश रावत अपने ही बेटे को मार देगा। दूसरी ओर अनाया, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वह बिना इमोशन के मीनल देवी को देखते हुए बोली, ठीक है दादी माँ, जैसा कि आपने कहा था, जिसने पवन रावत को मारा वह जेल जाएगा। फिर वह पास खड़े हुए पुलिस को देखकर बोली, पवन रावत की हत्या के केस में जयेश रावत को अरेस्ट कर लीजिए। रावत परिवार आपका पूरा सपोर्ट करेगा। वही यह सुनकर तो जयेश डर से कांपने लगा। तभी उसकी बीवी सुषमा आगे आई और जयेश रावत को जोर का थप्पड़ मारते हुए उसका कॉलर पकड़कर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे को मारने की? वह तुम्हारा बेटा था, तुम्हारे हाथ नहीं कान पे, अपने ही बेटे को मारने से पहले। तुम सच में एक निर्दय इंसान हो, तुमसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे बेटे को मारा। इतना बोलकर वह जोर जोर से उसे मारने लगी। जयेश रावत की हालत पहले ही खराब थी, इसलिए वह सुषमा का विरोध नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वह गुस्से में सुषमा को एक लात मार देता है, जिस वजह से सुषमा रावत दूर जाकर गिरती है। वही पुलिस ऑफिसर आगे बढ़कर जयेश रावत को अरेस्ट करने के लिए कदम बढ़ा चुके थे। तभी जयेश रावत डरते हुए बोला, मॉम मुझे बचाओ, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। हर्षवर्धन ने मुझे धोखा था, अगर मैं उसे नहीं मारता तो वह हम दोनों को एक साथ मार देता। उसने मुझे धमकी दी थी और कभी किसी को पता भी नहीं चलता कि हम दोनों हर्षवर्धन की कैद में थे। ये सब कुछ उसने किया है, उसने मुझे फ्रेम किया है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तब तक पुलिस जयेश को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। वही मीनल देवी अभी भी सदमे में थी। वह तुरंत होश में आई और गुस्से में पुलिस ऑफिसर्स को देखकर बोली, छोड़ो उसे, तुम लोगों उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर अब तो राजवीर रावत को भी गुस्सा आने लगा था। वह गुस्से में बोला, वह मुझे पता है कि आप हर्षवर्धन से नाराज है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने ही पोते को झूठे मर्डर केस में फंसा देगी, और जिसने हत्या की है वह ऐसे ही छूट जाएगा। ये सुनकर मिलन देवी गुस्से में बोले, तुम तो चुप ही रहो, इस घर की मुखिया अभी भी मैं हूँ और जो मैं कहूँगी वही होगा। छोड़ो उसे, हम कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, ये बस एक हादसा था जिसने पवन की मौत हो गई है।
मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी। अब निकलो रावत मेंशन से, ये हमारा पारिवारिक मामला है, हम खुद देख लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। वही मीनल देवी की बात सुनकर तो सुषमा रावत को भी यकीन नहीं हो रहा था कि मिलन देवी ऐसा कुछ कहेगी। और सबसे ज्यादा नाराज तो अभी हर्षवर्धन के मॉम डैड थे। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि उनकी माँ इतनी बदल कैसे गई। वह तो हर्षवर्धन से प्यार करती थी, लेकिन अभी जो औरत उनके सामने खड़ी थी वह बिल्कुल बदली हुई थी। मीनल देवी ऐसा क्यों कर रही है, और क्या नाया उन सबको माफ करेगी, या फिर होगा कोई नया तमाशा। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।